की जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। इस मंच पर विराजमान सभी गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों को भी मेरा कोटि कोटि सह नमन। संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। आप लोग दूर दूर से चलकर आए हैं, आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं। गुरु महाराज का दर्शन करते हुए, आप लोगों का दर्शन करके लग रहा है कि मुझे पुण्य की प्राप्ति हो रही है। इसलिए ये मेरे लिए सौभाग्य है कि दो शब्द आप लोगों की सेवा में सुना सकूं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पाठ के माध्यम से सुना कि भगवान का बड़ा अद्भुत सत्संग हो रहा है। उस अवधपुरी में समस्त प्रजाओं के बीच भगवान ने दिव्य ज्ञान उपदेश सुना रहे हैं और उस सत्संग का सार बात यही निकला कि भगवान कहते हैं, प्यारे, ये संसार अथाह सागर के समान है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। अन्य स्थान पर भगवान कहते हैं विभीषण जी को, महाअजय संसार रिपु। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। और जगह कबीर साहब कहते हैं, साधो ई मुर्दन के गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। यानी ये संसार मुर्दों का घर है। गुरु महाराज कहते हैं, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु इहवा नाही। गुरु महाराज कहते हैं ये संसार परदेश है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा, संसरति इति संसार, जो सरक रहा है, खिसक रहा है, उसी का नाम संसार है। असंसारः खलु, असारः खलु संसार, जिसमें कोई सार नहीं है वो संसार है। ये संसार में ये जीव सदा सदा से दुखी है। इस संसार में न कभी सुखी था, न सुखी है, न सुखी रहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, यदि तुम सच्चा सुख चाहते हो, शाश्वत सुख चाहते हो, सनातन सुख चाहते हो, वह सुख चाहते हो जिसके बाद कभी दुख नहीं होता है, तो वह सुख तुम्हें तब मिलेगा जब इस संसार को पार करोगे। श्री सद्गुरु। और इसी संसार को पार करने के लिए भगवान कहते हैं, प्रजाओं, सद्गुरु मल्लाह हैं। ये सागर से ऐरू गैरू कोई साधारण आदमी आपको पार नहीं कर सकते। इसके लिए जो अनुभवी हैं, भेदी हैं, यही विधि जबै भव पार मोर गुरु भेद दिए। तो ऐसे गुरु महाराज कहते हैं, पंडितों का वेद और संतों का भेद प्रसिद्ध है। ये संसार सागर से पार करने के लिए सद्गुरु मल्लाह के पास जाओ। और रही दो बात, तीसरी बात रही कि संसार सागर को पार करने के लिए कहाँ जाना होता है, तो उसी के लिए भगवान कहते हैं, प्रजाओं, ये जो मनुष्य का शरीर मैंने तुझे दिया है, ये शरीर के अंदर ही तुझे जाना होगा। ये शरीर के अंदर ही वो मोक्ष का द्वार लगा है, उस संसार सागर से पार होने का द्वार लगा हुआ है। और इसी द्वार में जाओगे तब तुम मेरे मुझ सर्वाधार को प्राप्त करोगे। अच्छा, अब बोलिए कि अंदर मनुष्य का खोपड़ी तो एक नारियल के साइज का होता है, और इसमें पूरा संसार कैसे होगा? तो शास्त्रकार कहते हैं, साहब से सब होत है, बंदे से कछु नाई, राई को पर्वत करे पर्वत राही माही। तो जो चेतन कह जड़ करई, जड़ करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ ही भजहि जीवते धन्य। ईश्वर समर्थवान है, ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं और ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं।
God can do anything, God can do everything, because God is capable, He is almighty, omniscient, omnipresent. So we don't have to have a kind of doubt with regard to God's strength and power. कहते भगवान के शक्ति पर हमें शक नहीं होना चाहिए, वो समर्थवान है। और भगवान ही तो कह रहे हैं ना कि ये साधनों का धाम शरीर है, तो जो जिस चीज़ को बनाते हैं उसको उसका प्रॉपर आइडिया होता है। भगवान का बाल लीला जब वृंदावन में हो रहा था तो एक दिन भगवान ने झटके से एक मुट्ठी मिट्टी ले लिए मुंह में। तो मैया हाथ में साटी लेकर आई और कहती है लाला चल दिखा तेरे मुंह में माटी है। तो भगवान ने जैसे मुंह खोला तो मैया यशोदा को मुंह में मिट्टी दिखना चाहिए, लेकिन मैया यशोदा ने अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का दर्शन किया। श्री सद्गुरु देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने कराए। एक भक्त को भाव यही है कि भगवान कहते हैं जो ब्रह्मांड मैंने तुझे अपने अंदर दिखाया वही ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर भी तुझे दिखेगा। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वम देहे मध्य व्यवस्थितम, तो परमात्मा की अद्भुत रचना है। एक बार भगवान शिव और काकभूषुंडी जी महाराज गए थे रामलला का दर्शन करने। तो अब दर्शन तो बड़ी आसानी से होती नहीं है, तो भगवान शिव मदारी बन गए और काकभूषुंडी जी उसके जमुड़ी बन गए। और जब बंदर का नाच नचाने लगे तो मन में हुआ कि ये कौशल्या माँ बुलाएगी ये दिखाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो बाद में भगवान शिव पंडित जी बने और काकभूषुंडी जी उसका चेला बने और हस्तरेखा देखने लगे सबों का। तो कौशल्या माँ को लगा कि मैं भी अपने लाला का हस्तरेखा दिखाऊंगी। तो भोले बाबा को और काकभूषुंडी जी को अंदर बुलाए। तो भगवान पलने पर लेटे थे, पर जैसे भोले बाबा ने दर्शन किया तो बंदों बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। भगवान तो वंदन किए, लेकिन काकभूषुंडी जी जो चुकुर भुकुर करने लगे कि छोटा सा बालक है ये भगवान कैसे होगा। तो भगवान ने हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए, तो काकभूषुंडी जी ने 14 भुवन का भ्रमण किया, पर हर जगह भगवान का हाथ देखा तो घबरा गए और आंख बंद जब किए व्याकुल होकर, जैसे आंख खोलते हैं तो भगवान को पल्ले पर लेटे हुए मुस्कुराते देखते हैं। तो भगवान पूछते हैं समझा? तो काकभूषुंडी जी कहते महाराज समझा कि आप हर जगह हैं। भगवान फिर मुस्कुराए और काकभूषुंडी जी भगवान के मुंह में समा गए और अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन किए। और कल्प कल्पांतर तक भ्रमण करने के बाद जब व्याकुल हो गए तो फिर से आंख बंद किए, और जैसे आंख खोलते तो भगवान को पल्ले पर खेलते हुए देखते हैं। तो भगवान फिर कहते हैं कि समझा? तो काकभूषुंडी जी कहते महाराज पहले मैं समझा था कि सब जगह आप हैं, और इस बार समझा कि सब जगह आप में हैं, यानी आपके अंदर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है। तो इसी तरह भगवान कहते हैं प्रजाओ तुम्हारे अंदर भी वो विश्व ब्रह्मांड है। गुरु महाराज कहते हैं जितने तत्वों से शरीर की रचना संसार की रचना है उतने तत्वों से शरीर की रचना है। जो शरीर की रचना को पार कर जाएगा वो संसार की रचना को पार करके सर्वाधार को प्राप्त कर लेगा। इसके लिए कर्णधार सदगुरु का सहारा चाहिए। इसलिए गुरु महाराज की जय जयकार कीजिए। बोलिए श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय।